अभी आज बात करती हूँ मैं इस बारे में कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ मर्द कहते हैं कि तुम लोग घर पे करती क्या हो, तुम्हें घर पे क्या काम है। हम बाहर जाते हैं, दिन भर अपना सर माथा पीटते रहते हैं, हमें इतना काम होता है, वहां पे टेंशन सुनी, फिर घर पे आके तुम्हारी टेंशन सुनी, बच्चों की टेंशन सुनी। तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें तो सिर्फ 2 रोटी सुबह को बना ली, 2 रोटी शाम को बना ली। तो भाई सुनो, 2 रोटी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। सुबह को उठते हैं हम, सबसे पहले झाड़ू पकड़ते हैं। सारे काम गिनाती हूँ आदमी पूरे दिन के कि हम क्या करते हैं, 2 रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले झाड़ू पकड़ते हैं, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करा, ब्रश करने के बाद बच्चे के लिए नाश्ता रेडी करा। नाश्ता रेडी के लिए अगर हम पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आटा गूंदना पड़ता है। पहले आटा गूंद लिया, उसके लिए उसके बाद हम सब्जी रेडी करते हैं। सब्जी बनाने के लिए फिर उसे पहले काटना पड़ता है, उसका मसाला भी रेडी करना पड़ता है, उसे धोना भी पड़ता है, फिर हमें सब्जी छोंकनी पड़ती है, फिर सब्जी को साथ साथ देखना पड़ता है। ये नहीं छोंक के छोड़ दी, अगर छोड़ दी ना तो जल के उसमें धुआं निकल जाए, तो उसमें भी लगना पड़ता है। और रोटी सेकने के लिए ये नहीं रोटी बेल के डाल दी हम चले आए, नहीं भाई, उसके साथ भी हमें लगना पड़ता है। और उसके बाद बच्चे को तैयार भी करना, उसकी ड्रेस अगर कंप्लीट नहीं तो उसकी ड्रेस पे प्रेस भी करनी होती है, इसके सारे कपड़े भी रखने होते हैं, उसको रेडी करके उसका टिफिन भी पैक करना पड़ता है। टिफिन पैक करने के बाद फिर उसकी पानी की बोतल भी भरनी पड़ती है। फिर जब वो चला जाता है ना तो उसके बाद सोचते हैं अरे अब घर में बच्चा तो चला गया, और भी काम होते हैं। फिर हम और दोबारा से फिर झाड़ू पकड़ती है कि चलो भाई झाड़ू लगा लें, पोछा भी लगाना। फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, उनकी भी परवाह करनी पड़ती है, एक ही नहीं। फिर अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी देखना पड़ता है कि भाई ये उठ गया तो इससे पहले मुझे घर के काम भी निपटाने हैं। और पति अगर ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी सोचना पड़ता है कि इनके टिफिन के लिए क्या बनाऊं। तो उनके टिफिन के लिए भी सारी फिर दोबारा से फिर बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ नहीं बना पाते तो दोबारा से बनाते, उनके लिए भी दोबारा से फिर सब्जी बनाओ, फिर खाना बनाओ। फिर खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना, फिर नहाना है। नहाने के बाद अगर कपड़े होते हैं, कपड़े धुलना। फिर कपड़े धुलने के बाद अगर बच्चा जब तक तुम्हारा रोने लग गया, कुछ हो गया, बच्चे को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। दिन भर औरत क्या है, दिन भर घर के काम करे, फिर उसके बाद अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो बच्चे से भी सिर माथा पीटा करना पड़ता है ना। और उसके बाद थोड़ा देर सोचती कि आराम कर लें, तब तक भाई जो बच्चा स्कूल गया होता है ना वो वापिस आ जाता है। फिर उसको आ जाता है जब वापस, तो उसके लिए खाना पीना रेडी करना पड़ता है कि भाई बच्चा आएगा स्कूल से तो खाना खाएगा, तो उसके लिए खाना भी रेडी रखना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं कि उसके लिए खाना भाई जा रखा है किचन में खा ले, नहीं, उसके लिए खाना ला के देना पड़ता है। वो खाना खाए उससे पहले उसकी ड्रेस निकाल के डाल देते हैं बच्चे की, इधर उधर पड़ी है, उसको संभाल के रखनी पड़ती है कि कहाँ रखनी है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, क्योंकि कल को फिर जरूरत पड़ेगी, तो उसी टाइम से और सही जगह पर रखनी होता है। अगर इधर उधर फेंक देंगे तो दूसरे दिन को फिर से माथा पीटा होगा, तो उसको रखना पड़ता है। फिर बच्चे को खाना देना पड़ता है। बच्चा जब खाना खा लेता है फिर उसके बाद अगर कोचिंग का काम हो जाता है तो भाई कोचिंग की तैयारी करवानी पड़ती है। भाई कपड़े पहन लो, जाओ, कपड़े देने पड़ते हैं निकाल के। फिर कपड़े पहन लिया, अगर कहीं और जाना होता है तो वो भी सब देखना पड़ता है। फिर खुद भी खाना खाना पड़ता है, खुद भी खाना खाओ। उसके बाद इतने में हो जाता है शाम का टाइम। शाम को बच्चे फिर तो बोलता है 3-4 बजे या 5 बजे कि भूख लगी, तो फिर उसके लिए फिर खाना रेडी करना पड़ता है। मतलब अगर कुछ रखा होता है वो दे देते, या कुछ नाश्ता करना होता है तो वो खाने के लिए देना पड़ता है। उसके बाद फिर तो वही शाम को डिनर का टाइम हो जाता है, फिर हम उसकी तैयारी करने लगते हैं। और उसकी तैयारी क्या, ऐसा नहीं है भैया लो डिनर बन गया, आटा गूंदा, रोटी थोप दी, सिक गई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी हमें सारी तैयारी करनी पड़ती है। भाई आटा छानना पड़ता है, उसमें पानी मिलाना पड़ता है, उसको गूंदना पड़ता है, फिर उसकी लोई बनानी पड़ती है, उसको बेलना पड़ता है, फिर उसको तवा पे डालना पड़ता है, तवा पे डालने के बाद फिर उसको सेकना पड़ता है, तब जाके रोटी बनती है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है कि भाई 2 रोटी जाखन 2 रोटी वाखन। बस लोग ये भी बोलते हैं कि औरतों को काम ही क्या होता है। मैंने देखा है बहुत से ऐसे मर्द होते हैं कि अपनी कमाई का रुहाब दिखाते हैं औरतों पे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। भाई पैसे तुम बाहर मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो घर में औरत भी फालतू फ्री नहीं बैठी है, वो भी तुम्हारा घर संभाल रही, तुम्हारे बच्चे संभाल रही, तब जाके वो अपने लिए। उससे भी तो कभी पूछो कि उसे कितना क्या सहना पड़ता। औरतों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता। फिर मैं तो यही कहूंगी कि औरत को अपने हस्बैंड की परवाह करनी चाहिए और हस्बैंड को अपनी वाइफ की। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, और ना ही एक दूसरे को ये ताना मारना चाहिए कि मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ। नहीं, पति को ये बोलना चाहिए कि मैं बाहर गया हूँ तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम क्या करती हो। बस फर्क सिर्फ इतना है, तुम बाहर करते हो काम तो तुम उसके पैसे मिलते, औरत घर में काम करती है तो उसकी कोई सैलरी नहीं होती है, बिना सैलरी के वो लगे रहे। जब तुम्हारा मन होता है तो दे देते हो तुम, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती कि हमें महीने पे ये सैलरी चाहिए होती है। नहीं, तुम्हें सैलरी मिलती है इसलिए तुम काम करते हो, बस इसीलिए तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। और बीवी को पैसे नहीं मिलते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके काम की कोई औरत की वैल्यू ही नहीं है।
कि वो कोई काम भी करती है बस आदमी की नजर में। और कोई काम को अगर कह भी दो कि अगर हम परेशान है, बीवी परेशान है या बच्चा परेशान कर रहा है, तो अगर उनसे ये बोल दो कि तुम ऐसा काम कर लो, तो पता बहुत से हस्बैंड क्या दिखाते हो आप कि मैं करूंगा ये काम, मैं मर्द होके ये काम। भाई कहाँ लिखा है कि मर्द ये काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, कहीं लिखा तो है नहीं। ये काम को क्या पता है ये मर्द ने करा है या औरत ने करा है, नहीं ना। तो काम करने में कैसी बुराई है भाई? जब औरतें मर्दों वाले सारे काम कर सकती है तो मर्द भी औरतों वाले काम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? काम करने में कोई बुराई नहीं, एक दूसरे का साथ देने में कोई बुराई नहीं। तो मैं तो ये कहूंगी भाई एक दूसरे को समझो और एक दूसरे का साथ दो, तभी अच्छे से परिवार चलता है। एक दूसरे का ताना मत मारो। वाह बाय।